हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ध्येय अचीवर्स के इस नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट का। ठीक, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका एग्जाम जल्द ही आपका होने वाला है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक, यानी चैप्टर वाइज हम बात करेंगे, हर एक चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, और उसमें कितना लिखना, कौन सा शॉर्ट में आ सकता है, कौन सा लॉन्ग में आ सकता है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है, सबसे पहले डिफाइन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब कॉजेज एंड टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक, यानी नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिफाइन करना है और उसके टाइप को बताना है। ठीक, इसके बाद ब्रीफली आपको बताना है किसके बारे में, द कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ द डिस्कस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक, इन ब्रीफ अबाउट द हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट जो हमारा, दूसरे यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, डिफाइन आइसोलेशन और बैरियर इन नर्सिंग। ठीक, यानी बैरियर इन नर्सिंग क्या है और आइसोलेशन क्या है इसके बारे में बात करनी है। ठीक, उसके बाद क्या बात करना है, डिस्क्राइब टाइप ऑफ आइसोलेशन एंड आइसोलेशन प्रिकॉशन इन डिटेल। ठीक, इसको बात करनी है। इसके बाद ब्रीफ नोट्स किस किस चीज़ का आ सकता है, यानी शॉर्ट नोट्स आपका किस किस चीज़ का आ सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आ सकता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में। ठीक, दूसरा आ सकता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन के बारे में। ठीक, इसके बाद एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन और सीडीसी गाइडलाइंस। ठीक, इसके बारे में आपका आ सकता है। ठीक, और लॉन्ग आंसर में आपका और एक चीज़ आ सकता है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द इफेक्टिव यूजेस। ठीक, यानी इफेक्टिव यूजेस किन किन चीज़ का, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में क्या है। ठीक, तो इन सब का जो है ब्रीफ इफेक्टिव यूज क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करनी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज है। अगर और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक, तो आपका तीसरे यूनिट में क्या है, हैंड हाइजीन के बारे में, जो कि हैंड हाइजीन का यूनिट ही है। ठीक, डिस्क्राइब ब्रीफली द टाइप ऑफ हैंड हाइजीन। ठीक, और डिस्कस द मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। ठीक, यानी हैंड हाइजीन के बारे में आपका पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, डिस्क्राइब फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक, स्टेरिलाइजेशन का फिजिकल मेथड क्या है इसके बारे में। ठीक, डिस्क्राइब केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक, और किस किस चीज़ पे शॉर्ट नोट्स आपका आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आपका आ सकता है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। और शॉर्ट नोट्स आपके किस पे आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग पे, इक्विपमेंट क्लीनिंग पे। ठीक, गाइडेंस ऑफ द यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड जो है एक और ये प्रिंसिपल्स के बारे में आ सकता है। ठीक, तो इतने सारे आपके जो है शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक, चौथे यूनिट पे, पांचवा यूनिट पे चलते हैं आगे। तो पांचवा यूनिट है, इस पे शॉर्ट नोट्स से पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। ठीक, तो शॉर्ट नोट जो है आपका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ CSF। ठीक, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, इतने चीज़ों के बारे में आपका शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद में अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। ठीक, तो ये पांचवा चैप्टर जो है इसमें आपका ही कलेक्शन वगैरह के बारे में बस शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। इसमें लॉन्ग आना बहुत मुश्किल है, अगर लॉन्ग आएगा भी तो 3 4 को मिक्स करके आएगा। ठीक, इसके बाद में आपका है छठवां में क्या है, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक, BMW का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक, ब्रीफली में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। ठीक, शॉर्ट आंसर आपका किस पे आ सकता है, स्टेप्स ऑफ BMW मैनेजमेंट, यानी जो है सेग्रीगेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक, ट्रीटमेंट हुआ। ठीक, ये सारे जो है स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में आ सकता है। और डिस्पोजल ऑफ BMW को डिस्पोज कैसे करना है, कौन से जो है बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है इसके बारे में भी आ सकता है। ठीक, डिस्क्राइब ब्रीफली लॉन्ड्री मैनेजमेंट आ सकता है। BMW जो नेशनल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो नेशनल गाइडलाइंस आई थी 2017 में, उस पर भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद यूनिट 7 से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, इन सबको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप नोट कर सकते हैं कहीं पे। ठीक, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स किस पे आप हम लिख सकते हैं,
मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक एंड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सुटेबल टेस्ट, ठीक। और डिस्क्राइब द एंटीबायोटिक स्टेवर्स प्रोग्राम, ठीक। यानी स्टेवार्डशिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, ठीक। ब्रीफली अकाउंट प्रिवेंशन एंड ऑफ द MRSA एंड MDRO ऑन हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक। ये आ सकता है। 8वें यूनिट में आपका क्या आ सकता है, शॉर्ट वर्नेबल पेशेंट के ऊपर जो केयर है वो आ सकता है। प्रिवेंशन एंड आइटोजेनिक इंजरी, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका आ सकता है, ठीक। इस यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। केयर ऑफ लाइन्स ड्रेनेज एंड ट्यूबेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। राइट द अबाउट ऑफ शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को शिफ्टिंग कैसे करना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है, ठीक। इसके बाद इनलिस्ट कीजिए मेजर पॉइंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी, सर्जिकल सेफ्टी में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल इरर्स, ठीक। ये हो सकता है, ठीक। और डिस्क्राइब ब्रीफली, ठीक। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें आपका जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़े। यूनिट 9 में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली, ठीक। यानी पेशेंट को आप करेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको ये थोड़ा आ सकता है, ठीक। इम्प्रूव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इम्प्रूव द सेफ्टी एंड हाई अलर्ट मेडिकेशन और इंश्योर द सेफ्टी इमरजेंसी, ठीक। तो ये पूरा यूनिट ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद आता है यूनिट 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 5S प्रोटोकॉल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक। 5S प्रोटोकॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। 5S प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय हजार्डियस होना चाहिए था, ठीक। हजारमेंट, ठीक। इससे डिस्क्राइब द हजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, ठीक। एंड द डिस्कस EMSD डिटेल इन, ठीक। इसको बाद डिस्कस ब्रीफली इन फॉलोइंग, ठीक। तो इसमें जो है आपका ये जो ऊपर के दो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपके दोनों ही क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े। अगला जो हमारा है 11वां नंबर, व्हाई डज रेडिएशन सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड एक्सप्लेन, ठीक है। शॉर्ट में आपका आ सकता है, लॉन्ग में तो आना बहुत मुश्किल है, शॉर्ट में आपका आ सकता है, ठीक। डिस्क्राइब ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज, ठीक। इसके बाद में बस इतना आपका लास्ट जो है यूनिट है, 11वां यूनिट है। इसमें से आपका पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड